ट्रेडिशनल कॉलेजेस के पुराने सिलेबस को हटा के एक न्यू टाइप का करिकुलम अगर आप चाह रहे हो कि जहाँ से पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छी सी प्लेसमेंट लग जाए, और साथ ही साथ आप चाह रहे हो कि एआई वगैरह भी वहाँ पे सिखाया जाए अच्छे से, तो क्या कोई कॉलेज है? जी, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं बात करने जा रहा हूँ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का, जो कि एक न्यू जेन कॉलेज है जो कि बैंगलोर के अंदर है। प्लस ये वो कॉलेज है जिसका अभी जस्ट प्लेसमेंट स्टार्ट ही हुआ है कुछ दिन पहले, एंड उसके 12 बच्चों ने 40 लाख से ऊपर का अमेजन के अंदर पैकेज पा लिया है। इवन यहाँ के 16 से ऊपर जो बच्चे हैं वो एमर्जेंट जैसे टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई कंपनी के अंदर है। 30 में से 16 इंजीनियर्स आपके स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के हैं, जो कि सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो यार अब तुम लोग जानना चाहोगे कि इस कॉलेज में एडमिशन ले कैसे, इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, और अगर जब मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो कौन सा कूपन कोड हम यूज़ कर सकते हैं इसको रजिस्टर करने के लिए, प्लस क्या स्कॉलरशिप रहती है, क्या फी स्ट्रक्चर रहता है, और किस टाइप का करिकुलम है, और कैसा एग्जाम पैटर्न है, और कब कब इसके इंपॉर्टेंट डेट्स है, लास्ट डेट कब है इसका फॉर्म को अप्लाई करने का। तो बिना देरी यार चालू करते हैं। तो यार अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो इसी वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओगे तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल लिंक दे रखी है, आपको जस्ट इस पर जाके क्लिक कर लेना, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। जैसे ही आप यहाँ पे करोगे आपको इस तरीके से स्केलर का वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट खुलने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का लिखा हुआ दिखेगा, और ऊपर भी दिखेगा, कहीं से भी आप अप्लाई नाउ कर सकते हो। अप्लाई नाउ करने के बाद आपको इस तरीके से आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको डालना है, तो मैं जल्दी से डाल देता हूँ। तो अपना फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको जस्ट OTP पे गेट OTP पे डालना है। आपको यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, आपको वेरिफिकेशन कोड को पुट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स वगैरह पूछी जाएगी, आपको जस्ट स्टूडेंट डिटेल्स आपको भरना है। जैसे मैं अपना भर देता हूँ, आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी डाल देनी है। तो आपने जैसे डेट ऑफ बर्थ डाला है, 12th पासिंग ईयर आपको डालना है कि भाई कब पास हो रहे हो, 2026 में 2025 में, और आई कन्फर्म कि भाई आपकी जो एज है 20 साल या उससे नीचे होनी चाहिए, और सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक कर लोगे। फिर बाकी मे के इनटेक डेट्स वगैरह इसमें दे रखी है, अभी हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। फिर जैसे ही आप करोगे तो आपका यहाँ पे ऊपर आपका ऊपर नाम और क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह आ जाएगा। और एप्लीकेशन फीस आप देख रहे हो 1000 की है, और ये ऑफिशियल लिंक थी तो इसमें ऑलरेडी कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाई हो रखा है ऑप्शन 50 का। आप चाहो तो यहाँ पे एग्जाम 50 भी यूज़ कर सकते हो, तो भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप इसमें एग्जाम 50 भी डालते हो, ठीक है, तब भी आपको यहाँ पे एक डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे तो आप इसमें ऑप्शन 50 भी डाल सकते हो, आपको जो मर्जी है आप इसको डाल सकते हो। ठीक है, इसमें ऑलरेडी जैसे आप क्लिक करते हो तो ऑलरेडी डला हुआ रहता है कूपन कोड्स, नहीं तो आप एग्जाम 50 भी डाल सकते हो। फिर आप इसके आगे कंटिन्यू टू पे करोगे। जैसे आप कंटिन्यू टू पे कर तो इस तरीके से आपका खुल जाता है, जहाँ पे आपको पे करके आगे प्रोसीड करना होता है। तो मैं आपको पूरा फॉर्म फिल कैसे करते हैं वो दिखाने के लिए इसको एक बार पे कर ही देते हैं। तो यार पेमेंट करने के बाद आपको इसमें आगे कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, कंटिन्यू करते ही आपका इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें आपसे आपकी एकेडमिक डिटेल्स, फोटो एंड कॉन्टैक्ट्स और डिक्लेरेशन वगैरह मांगते हैं। तो जल्दी से हम लोग बोर्ड का डाल देते हैं। तो बोर्ड का नाम था CBSE। ठीक है, स्कूल नेम डाल देते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ा था, कहाँ से है वो, तो न्यू दिल्ली से है भाई। ठीक है, और ईयर ऑफ 10th के लिए जैसे मैंने 2026 डाला है वहाँ पे, तो उसको डालना है। तो अभी मैं कुछ भी इसमें नंबर डाल देता हूँ, रोल नंबर कुछ भी तो डालना है, परसेंटेज जो भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और 10th की फिर मार्कशीट अपलोड करनी। ऐसे ही क्लास 12th के जो बोर्ड्स वगैरह का है वो आपको डालना होगा, कौन सा CBSE का स्कूल का नाम क्या है वो आपको डालना होगा आपका। अब इसके बाद पूछता है कि क्लास 12th का रिजल्ट आपका आ गया है या वेटिंग है। तो CBSE वालों का तो वेटिंग है, लेकिन बाकी सब बोर्ड्स के, काफ़ी बोर्ड्स के, स्टेट बोर्ड्स के निकल चुके हैं, तो वो लोग अपना आई हैव द रिजल्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर आप आई हैव द रिजल्ट पे करोगे तो आपके मैथ्स के स्कोर और 12th के परसेंटेज पूछेगा, और अगर नहीं है तो फिर आपको जस्ट वेटिंग फॉर रिजल्ट डाल के सेव एंड प्रोसीड कर देनी है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसीड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझको यहाँ पे अपलोड करना है 10th की कुछ मार्कशीट। फिर आगे आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपके यहाँ पे फोटो एंड कॉन्टैक्ट्स वगैरह के लिए होगा, तो आपका इसमें नाम वगैरह और जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आपका क्या जेंडर है, फोन नंबर वगैरह, नेशनलिटी और वेरीफाई करना होगा। फिर जो आपका फोन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा।
स्टूडेंट फोटोज वगैरह आपको डालनी है, वो आपको अपलोड करना है, फोन नंबर वगैरह डालना है और आपको अपना ये वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे वेरीफाई के लिए क्लिक कर देना है। नेशनलिटी आपको बतानी होगी कि आप कौन से देश के नागरिक है, ये आपको बता के आपको आपके पेरेंट्स का डिटेल जितना भी है वो आपको फिल करना है। पेरेंट का नाम, उनका ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर डालना है, फिर करंट एड्रेस जो भी आपका है वो आपको डालना है। और फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देना है सेम एज करंट एड्रेस। आपको ये बताना है कि केरला स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कब आपने इसको सुना, किसके उससे सुना, तो आपको ये बताना है कि आई वॉज क्या है, कुछ भी डाल देना, ठीक है। का नाम डालना है और डालना होगा डाल देना, नहीं डालना होगा तो फिर आपका डिक्लेरेशन आता है, फिर आपको डिक्लेयर करना होता है बेसिकली। तो आए इसमें लिखना होगा कि जस्ट क्लियर करना होगा एंड देन सबमिट द फॉर्म। फिर यार फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास अचीवमेंट्स वगैरह की चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी आप देख रहे होगे कि अचीवमेंट्स का क्या है। तो क्या आप जेईई मेंस के लिए अपियर हुए थे या नहीं हुए थे तो यस करोगे, और अगर हुए थे तो क्या क्या परसेंटाइल आए हैं वो आपको बताने होंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आप अपियर हुए कितने कितने परसेंटाइल आए हैं, जैसे आपका ये सब आपको डालने होंगे एंड फिर मार्कशीट अपलोड करना है। तो मैं मार्कशीट की जगह मैं नोट कर देता हूँ सिंपल सा, ठीक है, कि मैंने दिया ही नहीं था एग्जाम। ओके, जिसने दिया है, जिन जिन बच्चों ने दिया उनको ये सब डालना होगा। आप क्या जेईई एडवांस के लिए अपियर हो रहे हो, हाँ तो यस, नहीं तो नो। क्या आप बिटसेट के लिए अपियर हो रहे हो, ठीक है, तो क्या कहते हैं विल अपियर इन 2026, मैं ये डाल रहा हूँ कि भाई मैं हूँगा, ठीक है। डू यू हैव एन एक्टिव कोडशेप प्रोफाइल अकाउंट, क्या आपके पास कोई कोडशेप की जो प्रोफाइल अकाउंट है क्या वो एक्टिव है। फिर आपका ये पूछा है कि आपने मैथ्स ओलंपियाड के अंदर कंप्लीट किया है नहीं किया, हाँ किया है तो यस करना। यस करोगे तो सारा कुछ क्या किस लेवल तक गए हो ये बताना होता है, नहीं तो नो करना होगा, ठीक है। डिड यू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इन्फॉर्मेटिक्स, अगर हाँ तो यस करके उसकी डिटेल जो भी है वो आपको भरनी होती है। और नॉन टेक अचीवमेंट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड अगर आपको वो है तो आपको यहाँ पे सब कुछ लिखना होगा कि भाई नॉन टेक में कोई अचीवमेंट की है आपने या नहीं की है। सिर्फ टैक्स से रिलेटेड ये नहीं पूछ रहे, एडिशनल टैक अकम्पलिशमेंट और कुछ अलग इनके अलावा किया है तो वो भी डाल सकते हो। फिर आपको आई कन्फर्म पे जाके सबमिट करना होता है और अगले उसके अंदर स्टेप में बढ़ना होता है। फिर आपकी इसमें आती है कि प्रोग्राम की प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये लोग 2 प्रोग्राम आपको ऑफर कर रहे हैं, एक कर रहे हैं एआई एंड बिजनेस और एक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड एआई, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस एंड एआई के अंदर तो आप सीएस और एआई पढ़ रहे हो। एआई एंड बिजनेस के अंदर क्या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ाएंगे, साथ ही साथ बिजनेस रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दिखाएंगे, ठीक है। तो जिसके अंदर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर वही सब सारी चीज़ें हैं, तो आप अपना देख सकते हो प्रॉपर कि भाई क्या पहले बढ़ना है। तो यार मेरा इंटरेस्ट जैसे बिजनेस में है, क्योंकि इसमें अगर ये फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ अमाउंट का, ठीक है, तो मैं पहले बिजनेस करना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद भी अगर मान लो नहीं चला स्टार्टअप तो मैं वापस से प्लेसमेंट में बैठ सकता हूँ। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कर दूंगा। सबमिट करने के बाद फिर इसके अंदर लैंग्वेज फ्लुएंसी मदर टंग क्या है, ठीक है। तो भाई मेरी मदर टंग हिंदी है। सेकंड लैंग्वेज ऑफ चॉइस आपका क्या है, तो डेट इज़ इंग्लिश अगर मैं देखूँ तो इंग्लिश मैंने डाल दिया। थर्ड लैंग्वेज ऑफ चॉइस कंपलसरी नहीं है भरना, तो भरना है तो भर देना, नहीं भरना है तो मत भरना। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है ये आपको बताना होगा। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है कि क्या करते हैं पापा, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी कंसल्टेंट, तो अदर्स आपको डालना होगा। मदर्स ऑक्यूपेशन में इसी तरीके से आपको मदर ऑक्यूपेशन के अंदर भी बताना होगा। फिर फैमिली इनकम इन INR पूछते तो भाई क्या रेंज है वो आपको बतानी होती है, ठीक है। तो जस्ट आपको जो भी रेंज है 0 to 4, 4 to 8 जो भी है वो आपको इसमें बताना होगा। और फैमिली इनकम प्रूफ भी ये आपसे अपलोड करवाएंगे। क्या आप EWS एप्लीकेबल हो या नहीं हो, मतलब क्या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आ रहे हो, अगर हाँ तो यस कर देना। यस करोगे तो आपको सर्टिफिकेट डालना होगा, क्योंकि उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है, नहीं तो नो करके आगे सबमिट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। कि वीडियो उसके अंदर इंटरव्यू में क्या है, आपको वीडियो ऐसे सबमिशन देनी होती है। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग के अंदर इन्होंने बोल रखा है, पहले इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल सही से सुनो, फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, रीड द क्वेश्चन और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है, हिट रिकॉर्ड पे प्रेस हिट करना है, वेट फॉर द थम्स अप एंड प्लीज एंश्योर योर वीडियो रिस्पॉन्सेज विद इन 2 मिनट्स, कि आपकी जितने भी रिस्पॉन्सेज है वो 2 मिनट्स के अंदर हो जानी चाहिए। फिर अपनी वीडियो को रिव्यू करो, अगर तुमको लगता है कि मैंने वीडियो ढंग की बनाई है तो ठीक है यस कर दो, नहीं तो वापस से वीडियो को रीशूट कर या री रिकॉर्ड कर लो। बच्चे क्या करते हैं एक ही बार में डाल देते हैं हाँ भाई हो गया, बट ऐसा नहीं करना है। अगर तुमको लग रहा है कि भाई मैंने ढंग से नहीं बनाया, ठीक है, तो उसको वापस से री रिकॉर्ड करो। तो इसमें आंसर दिस क्वेश्चन और फिर उसके बाद आगे जैसे यहाँ पे फिर रेडी टू रिकॉर्ड पर डालना है आपको, सबमिट योर एंट्रीज एंड रेडी टू रिकॉर्ड योर वीडियो शुड नॉट एक्सीड। यार इसके बाद आपको क्या करना है, आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट एक्साइट यू अबाउट SST, कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्या आपको एक्साइट करता है,
क्या इसका करिकुलम एक्साइट करता है, या इसके पढ़ाने का तरीका एक्साइट करता है, या इसके आसपास के लोकेशन क्या करता है, वो आपको बताना है बेसिकली। और रेडी टू रिकॉर्ड में आपको डालना है और सबमिट और एंट्री करके आपको वो चीज़ कर लेनी है। तो इसके लिए प्रॉपर एक अच्छे तरीके से इसको आप कर सकते हो। तो बस यही है। उसके बाद फिर आपको जस्ट डिक्लेरेशन करनी है एंड देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप खत्म हो जाएगा। तो यार इस फॉर्म फिलअप करने के बाद सबसे पहला डाउट ये आएगा कि भाई ये इसका एग्जाम किस तरीके से होता है। तो बेसिकली इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में 45 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 55 क्वेश्चन है और टोटल 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग के ये आपके सिलेबस है जिसमें सीरीज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्शन सेंस, इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ ये 6 चैप्टर्स आने हैं, तो इसको ढंग से पढ़ के चले जाना। ठीक है, और इसके बेसिस पे सैम्पल पेपर्स भी है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सैम्पल पेपर खुल जाएगा, तो आपको एक वो आइडिया भी लग जाएगा किस तरीके से पेपर पूछते हैं। ये जो पेपर है ये इनपुट टाइप है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे एमसीक्यू टाइप की, आपको भाई क्लिक करके कोई भी आंसर दे देना है। यहाँ पे प्रॉपर इनपुट लिखने पड़ते हैं आपको। तो यार स्केलर के अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जून 2 का जो इनटेक है वो आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने की 26 जून 11:59 तक, मतलब रात के 12 बजे से पहले पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। 28 जून को इसका एग्ज़ाम होना है, रिजल्ट 30 जून को आ जाएगा, इंटरव्यू का डेट 1 जुलाई को है, और फाइनल रिजल्ट जो आपका फाइनल ऑफर आपको मिला है कॉलेज या नहीं मिला है वो 9 जुलाई तक पता चल जाएगा आपको। तो जल्दी से इसका जाके अप्लाई कर देना, और कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो एग्जाम 50 एंड ऑप्शन 50 रहेगा। इस आपका डाउट है कि भैया फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो भाई फीस स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो एसएसटी की ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस टोटल मिला के आपकी कितनी है, 17 लाख रुपीज़ है, प्लस आपके हॉस्टल और मैथ्स को मिला के जो खाने का जो पूरा है जितना भी वो 5.49 लाख का, तो टोटल आपका बनता है 22.99 लाख रुपीज़ विदाउट स्कॉलरशिप। ये वो वाला है, ये एग्जाम ही एनसेट का स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको क्या कहते हैं कुछ स्कॉलरशिप इसमें मिल सकता है। एंड एआई की अगर हम लोग बात करें तो यार इसके अंदर जो पैरेलल डिग्रीज जो आपको मिलेगी, या तो आप आईआईटी मद्रास से 4 ईयर का बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन कर सकते हो, बिट्स पिलानी से बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। तो जैसे इसके अंदर 3.52 लाख लगेगा, इसमें 4.59 लाख रुपीज़ आपको अलग से लगेंगे। ठीक है, तो ये है। वरना अगर आप एआई इन बिजनेस के लिए जा रहे हो तो उसमें सिर्फ एक ही डिग्री है, दैट इज बिट्स पिलानी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, फिर बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप यहाँ पे 2 तरीके से मिलती है, एक मिलती है मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप, एक मिलती है मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। तो मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप की अगर आपको एलिजिबिलिटी चेक करोगे तो ये चीज बिट सेट और सेट वगैरह देखा जाता है। ठीक है, दूसरा डेवलपमेंट और इनोवेशन में क्या है, स्टूडेंट जो कि इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कम्पिटेटिव कोडिंग वगैरह है, जैसे लीड कोड वगैरह, इन सब में कोई अच्छा चीज़ आया या ओलंपियाड्स में आया, तो इन बेसिस क्राइटेरिया पे आपको स्कॉलरशिप। वही मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप क्या होता है, मेरिट नीड कम स्कॉलरशिप के अंदर आता है वो कॉम्बिनेशन होता है एकेडमिक मेरिट प्लस फाइनेंशियल नीड का। तो इसके अंदर आपको क्या कहते हैं फैमिली इनकम वगैरह और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे उसमें मांगा जा रहा था ईडब्ल्यूएस वाले में, वो आपको डालना होता है। और दूसरा क्या कहते हैं आपके वही जो मेरिट बेसिस को जो भी थे वो यहाँ पे डाले जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाएगी। अब मान लो भैया हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली लेकिन फाइनेंसिंग पे जाना है, तो यार फाइनेंसिंग के ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, ठीक है, प्रोपाइल कर्नाटका, इस तरीके से। और इसमें सारे जो भी लोन के अमाउंट परसेंटेजेस क्या है, कितने साल का है, किस तरीके से है, ये सारा कुछ इसमें दे रखा है। तो आप बाकी इसके प्लेसमेंट्स की बात करें तो यार देखो अभी तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का प्लेसमेंट ऑलरेडी चालू है, ठीक है, इस वाले बैच का। लेकिन ये इससे पहले स्केलर स्कूल ऑफ एकेडमी के नाम से भी जाने जाते थे, जिसमें ये 9 मंथ से 1 ईयर का कोर्स करवाते थे बच्चों को। तो उसमें हाईएस्ट 1.7 करोड़ गया हुआ है और 21.6 LPA का एवरेज पैकेज गया हुआ है उस वाले उसमें, ठीक है। तो इनके पास एक एक्सपर्टाइज है जिससे ये आपको आगे भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। और मेंटर और गाइडेड बाय इंडिया टॉप टेक टाइकून्स वगैरह के से ये तो बहुत सिलेक्टिव है, मतलब हर कोई जो फॉर्म फिल कर रहा है उसका नहीं होगा। 100 में से 4 बच्चे का ही एडमिशन हो रहा होता है इसके अंदर, इस कॉलेज के अंदर। और अगर हम लोग देखें कि कितने बच्चों ने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, तो 21,000 बच्चों ने अप्लाई किया था एग्जाम देने के लिए। 687 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया गया और 3.4% का सिलेक्शन रेट है। सो आई होप आप लोगों को जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी क्या कहते हैं, आप नीचे ऑफिशियल लिंक दे रखी है एंड कूपन कोड्स भी दे रखे हैं, आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए।